नमस्कार मित्रों। जय सिया राम, जय हनुमान। मित्रों, प्रतिदिन की भांति मैं आज भी आपकी सेवा में उपस्थित हूं। मित्रों, आज इस भौतिक युग में समय इतना फास्ट हो गया है, मनुष्य इतना तेज गति से दौड़ रहा है कि उसके पास समय नहीं है। हर काम तेजी से कर रहा है। इसका उत्तर यह है कि आज चलने का समय नहीं है, आज दौड़ने का समय है। और ये दौड़ हमें पता नहीं कहां ले जाएगी। इस दौड़ में जितना मंजिल पाने का आनंद नहीं है, उतना फिसलने का, गिरने का डर है। क्योंकि जो चीज जितनी फास्ट होती है, जितनी तेज होती है, वो इतनी ही खतरनाक होती है और उसका उतना ही विफलता का चांस अधिक होता है। अतः मनुष्य को जहां तक हो सके शनैः शनैः ही काम करना चाहिए, शनैः शनैः ही दौड़ना चाहिए। क्योंकि जो कार्य शनैः शनैः ही पूर्ण होता है वो अधिक सफल होता है। दौड़ने का मतलब शॉर्टकट लेना है, और शॉर्टकट का हर कार्य सफल नहीं होते। हमें थोड़ी देर के लिए लगे कि हम सफल हो गए हैं, लेकिन उनका अंत बहुत खतरनाक होता है। चाहे हमारे शरीर को ले लें, इस दौड़ने की गति में, इस दौड़ने के युग में हमारा शरीर, हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है। आज अस्पतालों में लाइन लगी हुई है और बीमारियां भी ऐसी ऐसी जिनका कि कोई उपचार नहीं है, जिनका कोई इलाज नहीं है। पहले हृदय रोग कोई नहीं जानता था, पहले घुटने का रोग कोई नहीं जानता था, पहले मधुमेह, शुगर कोई नहीं जानता था। कोई जानता था तो कोई करोड़ों में किसी एक को हुआ करती थी। टीबी, वो तो खैर अब समाप्त सी ही है, लेकिन टीबी जैसे रोग आज, किडनी फेलियर जैसे रोग आज बहुतायत में लोगों को घेरे हुए हैं। ये सब कारण, इन सब का कारण यदि देखा जाए, खोजा जाए, तो वो केवल और केवल तेज गति से कार्य करना ही है, शॉर्टकट करना ही है। आज मनुष्य तेज गति के कारण घर पर खाना नहीं बनाता, उसे तेज गति से ही खाना भी तेज गति वाला ही चाहिए, जिसे कि फास्ट फूड कहा जाता है। इसका नाम ही फास्ट फूड है। और वो फास्ट फूड हमारे लिए इतना खतरनाक होता है कि मैंने जो अभी बीमारियों का नाम लिया, वे सब बीमारियां उस फास्ट फूड की ही देन है। अधिकतर लोग इस आपाधापी के समय में चिंताग्रस्त होते हैं। फास्ट गति से चलने के कारण मैंने जैसे बताया कि कुछ देर के लिए तो उन्हें प्रसन्नता होती है,
लेकिन बाद में उसका अंत ऐसा होता है कि मनुष्य को टेंशन होता है, मनुष्य डिप्रेशन में चला जाता है, या एंजाइटी से बीपी, शुगर, और उसके बाद इन दोनों का परिणाम हार्ट अटैक। इन बीमारियों का कारण वही, अगर हम जड़ पे जाएं, कारण पे जाएं, तो वही फास्ट दौड़ना भी दौड़ना नहीं, फास्ट दौड़ना, तेज गति से दौड़ना, घोड़े की गति से भी तेज दौड़ना। मनुष्य प्रातः उठता है, झटपट अपने नित्य कर्म से निवृत्त होता है और कुछ नाश्ता किया नहीं किया, भूखे पेट ही ऑफिस के लिए निकल पड़ता है, अपने काम के लिए निकल पड़ता है, टिफिन बगल में दबा लेता है यदि समय पर बन गया तो, वरना बिना टिफिन ही घर से निकल जाता है, वहां फिर बाजार में जाकर के फास्ट फूड खाता है या फिर तले हुई कचौरी पकौड़ी खाकर के अपना काम चलाता है। यानी जो अन्न उसे मिलना चाहिए था, जो भोजन उसे मिलना चाहिए था, वो भोजन उसे प्राप्त नहीं हो रहा है। जो भोजन में मां की ममता, पत्नी का प्रेम होना चाहिए था, वो हलवाई की कैसे मन से उसने बनाया है कुछ पता नहीं है, क्रोध में बनाया है या लालच में बनाया है, वो प्रभाव भोजन में अवश्य आता है। माँ के भोजन में आनंद क्यों आता है? क्योंकि माँ के भोजन बनाते समय माँ की ममता उसमें सम्मिलित होती है, पत्नी का प्रेम उसमें सम्मिलित होता है, बहन का प्यार उसमें सम्मिलित होता है। इसलिए घर का भोजन स्वादिष्ट भी होता है, स्वास्थ्यवर्धक भी होता है। इस आपाधापी के इस दौड़ में हमारा स्वास्थ्य, हम स्वास्थ्य को गिरवी रख रहे हैं, स्वास्थ्य को बेच रहे हैं। इसका परिणाम इन बीमारियों के द्वारा अंत होता है। इसी प्रकार से समाज को देख लें। आज मनुष्य को सामाजिक बंधनों से कोई लेना देना नहीं है, रिश्ते नातों से कोई लेना देना नहीं है, सब मनमानी कर रहे हैं, समय नहीं है। यदि किसी के यहाँ कोई बड़ा फंक्शन होता है तो ही उसमें शामिल होते हैं, वो भी कितनी देर के लिए गए, राम राम की, मिले, स्वागत किया, खाना खाया, रुमाल से हाथ पोंछे, मिले और पुनः अपने घर वापस आ गए। वहां ना तो किसी ने एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछी, न किसी ने हृदय की बात कही, न सुनी। किसी से मिले तो मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले। भीड़ भाड़ में जो मिल गया उससे भी हेलो ओके किया और आगे बढ़ गए। तो ना तो समाज से कोई लेना देना रहा आज के मनुष्य को, ना रिश्ते नातों से। खास रिश्तों में भी ये हो गया है कि लोग ऐसे समय पर पहुंचते हैं बड़े कामों में भी जबकि वो पीक टाइम होता है और कार्यक्रम समाप्त होने से पहले ही वापस लौट आते हैं। जबकि पहले रिश्तेदार, नातेदार 2 दिन पहले या प्रातः काल, जिस दिन कार्य होता था, फंक्शन होता था, जिस दिन उत्सव होता था, जिस दिन कार्यक्रम होता था, कम से कम प्रातः काल तो पहुंच ही जाते थे और रात को देर रात तक काम को समेट करके और नहीं तो वहीं पर रात्रि विश्राम करते थे और प्रातः काल हंसी खुशी के वातावरण में विदा लेकर के, समाचार पूछ करके, एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछ करके, आगे के कार्यक्रमों के रूपरेख का बता करके, सुन करके वहां से घर आते थे। आज ये इसलिए नहीं हो रहा है कि मनुष्य के पास समय नहीं है, मनुष्य भाग रहा है। आज हर आदमी अपने पेट के लिए ही दीवाना हो गया है। उसे ना परिवार से मतलब है, ना
समाज से मतलब है। अपने पेट के खातिर दोनों पति पत्नी नौकरी पर जाते हैं, बच्चों को जो है आजाद छोड़ दिया है, या तो दाई के पास पलते हैं या फिर केयर सेंटर में पलते हैं। उन बच्चों को कहां ममता प्राप्त होती है, कहां पिता का प्यार प्राप्त होता है। बच्चा जगता है उससे पूर्व ही पिता वहां से चल देते हैं, और बच्चा सोता है तब पिता घर पर आते हैं। बच्चे को पता नहीं मेरे पिता कौन से हैं। एक रविवार का समय मिलता है, उसमें भी कोई ना कोई कार्य पिता के लिए निकल आता है, और अपने बच्चे के लिए वो समय नहीं निकाल पाते हैं। ये इस आपाधापी की दौड़ का ही कारण है कि हम परिवार को भी समय नहीं दे पाते हैं। लेकिन अब समय आ गया है, यदि हमें राष्ट्र को बचाना है, समाज को बचाना है, अपने आप को बचाना है, छोड़िए समाज भी बात का है, राष्ट्र भी बात का है, पहले अपने आप को तो बचाएं, खुद तो स्वस्थ रहें, अपने विचारों को स्वस्थ करें। जब विचार स्वस्थ होंगे तो शरीर भी स्वस्थ होगा, जब शरीर स्वस्थ होगा तो धर्म भी बचेगा, धर्म जब बचेगा तो राष्ट्र भी बचेगा, समाज भी बचेगा, राष्ट्र भी बचेगा। मित्रों, अब समय है, हमें यदि सफल होना है, सुखी जीवन जीना है, अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़कर जाना है, संस्कार बच्चों के लिए छोड़कर जाने हैं, तो हमें पुनः लौटना है, अपनी गति को धीमा करना है, अपने को बचाना है, स्वास्थ्य को बचाना है, परिवार को बचाना है, समाज को बचाना है और राष्ट्र को बचाना है। जब तक हम स्वयं खड़े नहीं होंगे, ना समाज खड़ा होगा, ना राष्ट्र खड़ा होगा, ना परिवार खड़ा होगा। तो मित्रों, कमाइए, काम कीजिए, लेकिन आपाधापी की जिंदगी को छोड़ करके प्यार मोहब्बत से परिवार के साथ रहिए। कम से कम एक समय तो सारा परिवार एक जगह बैठ करके भोजन करे, जिससे कि प्रेम प्रीति बढ़े, एक दूसरे के संस्कार एक दूसरे को जाने, एक दूसरे के मन की बात जाने, दुख सुख की बात जान सकें। आज बस इतना ही। मित्रों, मेरा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाएं। कल फिर इसी समय में प्रयास करूंगा कि आपकी सेवा में उपस्थित हूं। तब तक के लिए नमस्कार। जय सिया राम, जय हनुमान, जय भारत।